हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय साधना। आज हम करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर। सबसे पहले आपको चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कुछ इंट्रोडक्शंस पता होने चाहिए। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? नेम से ही पता लगता है। जिसका जिसका सर हमने क्या निकालना है, सरफेस का क्या निकालना होता है, एरिया, उसे हम क्या बोल देते हैं? सरफेस एरिया। देखिए जैसे यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, वेयर एवर वी लुक यूजली वी सी सॉलिड्स। हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें काफ़ी सारे सॉलिड सी चीज़ें नज़र आती हैं। अगर हम कुछ भी स्टडी करते हैं, ठीक है, आपके पास कोई भी बुक में पिक्चर्स ड्रॉ करी होती है, ठीक है, तो वो भी हम क्या बोल देते हैं? उसे प्लेन फिगर्स बोल देते हैं। जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है? प्लेन फिगर। जो चीज़ बिल्कुल हार्ड होती है, सॉलिड होती हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं? सॉलिड शेप्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या बोला, जैसे वी शुड ऑब्टेन सम सॉलिड फिगर्स। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे होती है जिनकी फिगर्स क्या होती है? सॉलिड्स में होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, है ना। आप क्या बोल सकते हो? क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, ये सारी चीज़ें क्या होती है? सॉलिड में होती हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिड्स। तो मतलब सरफेस एरिया मीन्स हमने क्या निकालना होता है? किसी भी सरफेस का हमने क्या निकालना है? एरिया। तो उसे क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया। देखिए मेरे पास यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, मैंने कुछ टॉपिक्स बना के रखे हैं कि सरफेस एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास लिटरल सरफेस एरिया, एक है मेरे पास कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक है मेरे पास टोटल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया का हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास कोई भी चीज़ फ्लैट में दी हुई होती है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? लिटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटर एंड कर्व्ड दोनों का मतलब वैसे होता तो सेम ही है, ठीक है, बट लेटल का हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास कोई भी चीज़ किस में दी होती है? फ्लैट में। और कर्व्ड का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज़ हमें किस चीज़ में दी होती है? सिलेंड्रिकल शेप में। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास यहाँ पर क्या है? एक मैच स्टिक है, ठीक है, ये मैच स्टिक मेरे पास क्या होगी? बिल्कुल फ्लैट होगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर मेरे पास एक यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है सिलेंड्रिकल बेसिस पे, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल बेसिस है तो हम इसे क्या बोलेंगे? ये फ्लैट तो नहीं है ना, ये सिलेंडर की शेप में है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? सिलेंड्रिकल, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। फ्लैट में है तो हम क्या बोलेंगे? लिटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड में है, सिलेंडर बेसिस पे तो में है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया जब हमने निकालना होता है, जैसे हमारे पास ये चीज़ फ्लैट में दी होती है, फ्लैट में दी होती है तो मतलब हमारे पास जो चीज़ का बेस लग रहा है, जब जैसे मेरे पास फ्लैट में क्या दिया हुआ है? ये अपर बेस और ये क्या हो गया? एक लोअर बेस, ठीक है, इन दोनों चीज़ों का हम क्या निकाल लेंगे? सरफेस एरिया बिल्कुल भी नहीं निकालना। हमारे पास इसके फेजेस कितने हैं? जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, साइड कितनी होगी? 1 2 3 4, 4 होगी, और उसके बाद हमारे पास कितनी होगी? 4। टोटल साइड्स की फेसेस कितने होते हैं? 6। हमने किस का निकालना है? सिर्फ साइड का सरफेस एरिया निकालना है। उसे हम क्या बोलते हैं? लिटरल सरफेस एरिया। जहाँ पर हमने किस चीज़ का यूज़ करना है? सिर्फ साइड का यूज़ करना है, हमने बीच में ये फ्लैट इस चीज़ का यूज़ नहीं करना, उसे हम क्या बोलते हैं? लिटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड, जब कर्व्ड सरफेस एरिया हम यूज़ करते हैं तो इट मीन्स हम ये अपर पोर्शन नहीं यूज़ करेंगे निकालने के लिए, ना हम ये लोअर पोर्शन यूज़ करेंगे, मतलब हमने सिर्फ क्या निकालना है? इन चीज़ों का सरफेस निकालना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। थर्ड आता है मेरे पास टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में मतलब हमने क्या निकालना है? पूरे का पूरा यूज़ करना है। अब जैसे मेरे पास कर्व्ड है, मतलब हम इसे ये सब पूरे यूज़ करेंगे, अपर से भी यूज़ करेंगे और लोअर से भी यूज़ करेंगे, टोटल मतलब सारी चीज़ों का। इसी तरीके से फ्लैट का भी, अब जैसे मेरे पास ये चीज़ फ्लैट थी, मैंने इसका लेटरल सरफेस नहीं निकाला, लेकिन टोटल में हम इस चीज़ का क्या करेंगे? यूज़ करेंगे, मतलब 1, ये आपके पास क्या हो गया? 2, और ये आपका 3, फिर ये आपके पास हो गया 4, फिर ये 5, और ये हो गया 6, मतलब 6 साइड्स के हम क्या निकालेंगे? ले टोटल सरफेस एरिया। इसे हम क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया। तो उससे पहले हमारे पास कुछ फार्मूलेज हमें पता होने चाहिए। अगर हम कोन यूज़ कर रहे हैं, ये मेरे पास काफ़ी सारे फार्मूलेज दिए हुए हैं, वैसे तो मैंने इसके शॉर्ट्स में भी डाले हुए हैं। कोन का देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। एल का मतलब क्या होता है? स्लांट हाइट। देखिए ये मेरे पास कोन की शेप है, कोन की शेप में ये तिरछी वाली लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। और ये बीच वाली है, ये मेरे पास क्या है? हाइट। और ये क्या होता है मेरे पास?
रेडियस, मतलब अगर आपके पास स्लांट हाइट नहीं गिवन तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, एच स्क्र प्लस आर स्क्र क्या, क्यूब रूट। हाइट निकालनी है तो एल स्क्र माइनस आर स्क्र का क्यूब रूट। अगर रेडियस निकालना है तो एल स्क्र माइनस एच स्क्र का क्यूब रूट। ये आपके पास कुछ कोण के फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। अगर आपने अभी और भी इसके फार्मूलेज देखने हैं तो मैंने अब यूट्यूब्स पे शॉर्ट्स में भी डाले हुए हैं, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। ये थी हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ द सरफेस एरिया की। अगर आपने और वीडियोस भी देखनी है और इंट्रोडक्शंस या फिर और इसके सम्स फाइंड आउट करने हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।